हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जी के स्पेशल सीरीज की ये क्लास नंबर 8 है। आपको एज ए टेस्ट यहाँ पर देना है। आज मैं टॉप 21 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये क्लास एसएससी, जेपीएससी एंड अदर एग्जाम्स जिसमें झारखंड जी के पूछा जाता है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास करना मैंडेटरी है। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ज़रूर से बने रहना, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थ्रू पीवाईक्यूज भी हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है छावनी बोर्ड कितनी है? एक ही है। और ये कहाँ पर है? तो ये रामगढ़ जिले में है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, रामगढ़ जिले में है। और रामगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो ये 2007 में हुआ था। और ये किससे अलग हुआ था? तो रामगढ़ जिला जो है ना, ये हजारीबाग से अलग होकर के बना था, ठीक है। और 2007 में और एक जिला है जिसका गठन हुआ था, उसको आप लिख लेना यहाँ पर, खूंटी जिला, ठीक है। रामगढ़ और खूंटी जिला का स्थापना जो है ना, ये 2007 में हुआ है। जब झारखंड राज्य गठन हुआ था तब टोटल 18 जो डिस्ट्रिक्ट है, 18 ज़िले थे। उसके बाद 6 ज़िले आए हैं, आगे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ओके, कौन कौन से आए हैं। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, झारखंड राज्य में किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा प्रमंडल है जिसमें जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, जो कि है उत्तरी छोटा नागपुर। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तरी छोटा नागपुर। चलो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ज़िले हैं और कितने ज़िले हैं। टोटल यहाँ पर कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पर टोटल जो है ना, ये 7 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो, चतरा है, हजारीबाग है, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह है, ठीक है। और एक छूट रहा है, यहाँ पर कोडरमा है, यानी कि टोटल 7 यहाँ पर ज़िले हैं। और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं संथाल परगना में कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 हैं, जो कि साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा है। और 2 ऐसे प्रमंडल हैं जिसमें 3-3 ज़िले हैं। एक पलामू प्रमंडल पड़ता है, एक कोल्हान प्रमंडल पड़ता है। तो पलामू प्रमंडल में कितने हैं? तो गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये 3 जो है ना, ये पलामू प्रमंडल में। और कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से हैं? यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। तो यहाँ भी 3 है, ओके। और देख लेते हैं और एक प्रमंडल यहाँ पर है, जो कि है यहाँ दक्षिणी छोटा नागपुर। इसमें टोटल कितने ज़िले हैं? तो 5 ज़िले हैं। रांची है, लोहरदगा है, गुमला है, सिमडेगा और खूंटी। देखो, झारखंड के जितने भी ज़िले हैं आपको कैसे याद रखना है, ट्रिक के थ्रू एक क्लास में मैं आपको बताई हूँ, तो उस क्लास को आप ज़रूर से देख लेना, जिसमें सारे जितने भी प्रमंडल हैं और जितने भी ज़िले हैं आपको वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर कब आक्रमण किया गया था? फर्ग्यूसन कौन था? ये अंग्रेज का एक सैनिक था, ठीक है। हम लोग डिटेल में इस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, देखेंगे, आप लोग छोड़ के मत भागना। पहले तो हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं कि सिंहभूम पर कब आक्रमण किया था। तो ये होगा ऑप्शन सेकेंड, जो कि ये 1767 में फर्ग्यूसन ने आक्रमण किया था। और सिंहभूम के साइड से ही अंग्रेजों का झारखंड जो राज्य है वहाँ पर एंट्रांस मिला, यानी कि एंट्री इसको मिली थी, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या हुआ था, स्टोरी देखते हैं। आंसर तो ये हो गया। और इसी टाइम में क्या एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है ढाल विद्रोह, ठीक है। और ये विद्रोह जो है ना, ये झारखंड का पहला विद्रोह है। और कब से कब तक चला था? तो 1767 से 1777 तक ये चला था, यानी कि 10 साल तक ये विद्रोह चला था। अब ध्यान से सुनना, स्टोरी को समझ में आ जाएगा डिटेल अच्छे से, है ना। तो इसी टाइम में अंग्रेजों का आगमन झारखंड में हो जाता है। और ये जो ढाल विद्रोह है ना, ये कैसा विद्रोह है? तो ये जनजातीय विद्रोह है ना। और अंग्रेजों का पकड़ इस साइड में आप देखो, यहाँ पर वेस्ट बंगाल पड़ता है। अंग्रेजों का पकड़ तो बंगाल में, बंगाल वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर हो गया था। बंगाल वाले क्षेत्र में कौन कौन से आते थे? बिहार आता था बंगाल के क्षेत्र में, ओडिशा और वेस्ट बंगाल और यहाँ पर झारखंड, ये 4 जो जगह है ना, ये बंगाल के क्षेत्र में आते थे।
बंगाल पर तो अपनी पकड़ उन्होंने बना ही ली थी, लेकिन वो झारखंड में उनकी एंट्री नहीं हुई थी। ठीक है, अब क्या होता है, अंग्रेजों को तो अपना क्षेत्र विस्तार करना ही था, तो वो सोचते हैं कि पोड़ाहाट एक जगह है, पोरहाट या फिर पोड़ाहाट, तो यहाँ पर आपको पोड़ाहाट देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ वेस्ट सिंहभूम साइड में पोड़ाहाट, तो यहाँ पर उनको एंट्री लेना था। तो उससे पहले उनको एक ढालभूम क्षेत्र है, यहाँ से गुजरना पड़ता है। ढालभूम कहाँ पर है, तो ये ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। अभी उस टाइम में ढालभूम के नाम से जाना जाता था, अभी ईस्ट सिंहभूम है। तो उनको, अंग्रेजों को यहाँ से एंट्री करना था, और वो क्या किए, उन्होंने एक विद्रोह कर दिया, है ना। ढालभूम में एक ढालभूम राजा हुआ करता था, उनके साथ एक विद्रोह होता है, उसी को ढाल विद्रोह कहा जाता है। तो ये किसके किसके बीच में होता है, फर्ग्यूसन और ढालभूम के जो राजा, ढाल राजा के बीच में ये विद्रोह होता है, जिसमें ढाल राजा हार जाते हैं। और ये जो विद्रोह है ना, ढालभूम राजा का, ढालभूम राजा वर्सेस फर्ग्यूसन का, इसको जामबनी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें जो है ढालभूम का राजा हार जाता है, और इसको बंदी बना करके कहाँ पर ले जाता है, तो बंदी बना करके मिदनापुर में ले जाता है। मिदनापुर कहाँ पड़ता है, तो इस साइड में वेस्ट बंगाल में अभी पड़ता है, मिदनापुर ले जाता है। ठीक है, और इससे पहले एक छोटी सी बात, जब उनको आभास हो जाता है, वो हार जाते हैं ना ढालभूम के राजा, तो अपने संपत्ति के साथ ही जितना भी उसका महल था, महल को आग लगा देता है। लेकिन फिर भी जो है फर्ग्यूसन उसके जलती हुई महल पर वो कब्जा कर लेता है, और उसको यहाँ यानी कि मिदनापुर में कैद करके ले जाता है। अब ढालभूम के राजा को तो कैद कर लिया गया, अब ढालभूम में जो राजा का पद था उसको किसे दिया जाए, तो ढालभूम का जो राजा था उसी का एक भतीजा जिसका नाम था जगन्नाथ ढाल, इसको ढालभूम का जो राजा का पद मिल जाता है। ठीक है, जगन्नाथ ढाल जो था ना, ये अंग्रेजों का ही समर्थक था, इसीलिए इसे यहाँ पर इसको राजा का पद दिया जाता है। अब ढालभूम का राजा कौन बन गया, तो ये जगन्नाथ ढाल। ठीक है, इनको पद सौंपा गया, और जगन्नाथ ढाल जो है ना, ये अंग्रेजों का ही एक समर्थक हुआ करता था। अब 1 साल के अंदर में, और यहाँ पर एक शर्त रखी गई कि साल में 5500 रुपया जो टैक्स होता है वो अंग्रेजों को इसे देना पड़ता था। अब 1 साल के अंदर में ना इसको अनुभव, यानी कि ये सोचने लगता है कि ये क्षेत्र मेरा ही है, यहाँ का राजा हम ही है, तो हम इनको कर क्यों दे, तो ये मतलब ऐसा सोच करके वो विद्रोह कर देता है अंग्रेजों का। ठीक है, तो फर्ग्यूसन और जितने भी अंग्रेज थे वो सोचने लगे कि इसे तो हम ही यहाँ का राजा बनाए हैं और हमारा ही विद्रोह कर रहा है करके, 2 उन्होंने सैनिक भेजते हैं, जिसका नाम आप लिख लेना, लेफ्टिनेंट रुक। ठीक है, रुक भी आप याद कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट रुक और मॉर्गन को वो भेजते हैं। ठीक है, ये दोनों को भेजते हैं विद्रोह करने के लिए, किस पर, राजा जो जगन्नाथ ढाल था इस पर, है ना। लेकिन ये दोनों असफल रहते हैं, असफल हो जाते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा करके जगन्नाथ ढाल को, ढालभूम का राजा का जो पद मिला था वहाँ से उसको हटा देते हैं, और जगन्नाथ ढाल का ही एक भाई था जिसका नाम है नीमू ढाल, इसको यहाँ का पद सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो ये लड़ाई चलती रहती है 10 साल तक चलती है, और लास्ट में फाइनली 1777 में फिर से जगन्नाथ ढाल को यहाँ का राजा बना दिया जाता है। तो यही विद्रोह जो है ना, यही ढाल विद्रोह है, और ये झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह है। ठीक है, तो और यहीं से अंग्रेजों का आगमन कहाँ पर होता है, वो झारखंड राज्य में हो जाता है। और कहाँ से होता है, तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में ये झारखंड में एंट्री कर लेते हैं। तो इसी विद्रोह को ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 1767। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। यहाँ पर थोड़ा अधिक ही मैं डिटेल से बोल दी, थोड़ा टाइम यहाँ पर लग सकता है। ओके, तो छोड़ के भागना मत, ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए हम लोग देखेंगे। और सेशन को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और हमारा फोकस यहाँ पर क्या है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को करना और मेन फोकस ऑन प्रैक्टिस। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राइट आंसर इसका होगा, आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, 2005 में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था।
और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अब तक में राष्ट्रपति शासन झारखंड में कितनी बार लगा है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए 3 बार जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? कौन सी जनजाति है जो ऋग्वेद में मिलता है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकेंड, असुर जनजाति का जो उल्लेख है ना, ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा उपनिषद या फिर महाभारत आदि ग्रंथों में भी असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम कहाँ पर है? तो ये कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है, और ये जो आप देख रहे हैं ना पिंक कलर में जो है, यही पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट जो कि है जमशेदपुर। और पूर्वी सिंहभूम की अगर नदी पूछा जाए तो ये स्वर्ण रेखा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है ना, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। और स्वर्ण रेखा नदी ऐसी नदी है जो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे, कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड राज्य के एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसका नाम बताना है। अभी जस्ट मैं आपको बताई, तो राइट आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये रांची जिले के जो नगड़ी क्षेत्र है ना, नगड़ी गांव है, यहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, और ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, और ये कैसे बहती है मैं आपको बता दूं, रांची के नगड़ी गांव से ये निकलती है, उसके बाद ये ईस्ट सिंहभूम में प्रवेश करती है, देन ये ओडिशा में जाती है, फिर ये बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये ड्रेन कर जाती है। और स्वर्णरेखा नदी किसी की भी सहायक नदी नहीं है, इतना आप नोट डाउन कर लेना। और स्वर्णरेखा नदी और खरखई नदी ये ना पश्चिम सिंहभूम के पश्चिम सिंहभूम नहीं, ईस्ट सिंहभूम जो है ना, या ईस्ट सिंहभूम के सोनारी एक जगह है, यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 8 नंबर, राजमहल पहाड़ियों होगा यहाँ पर, पहाड़ियों में स्थित दामिन एक कोह किस जनजाति वर्ग का निवास है? तो दामिन एक कोह किस जनजाति का निवास है? तो राइट आंसर होगा इसका संथाल जनजाति का निवास है। ठीक है, संथाल परगना को पहले दामिन एक कोह के नाम से जाना जाता था, और वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखो, ये जो रेड यहाँ दिख रहा है ना, यही संथाल परगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल जो है ना, ये देश का यानी कि भारत का 2.42% है। ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? तो ये जो मंडा पर्व है ना, इसका संबंध शिव भगवान यानी कि महादेव से है। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। और इसे कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ के आसपास के गांव में ये मेला लगता है। और ये मेला कब लगता है? तो वैसाखी महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को आरंभ होता है। ठीक है, ये हिंदी कैलेंडर में ये सब नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? यहाँ पर हम लोगों को पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है, तो राइट आंसर इसका होगा 414 जो है यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहाँ पर जनसंख्या की बात हुई है, तो हम लोग झारखंड राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3,29,88,134 यहाँ का पॉपुलेशन है ना, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है, पोजीशन क्या है? तो ये 14th पोजीशन है। और आगे हम लोग कवर करने वाले हैं जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी लिंगानुपात जो आने वाले हैं, लिंगानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड से गुजरने वाला सबसे पहला रेल मार्ग कब बिछाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1854। कहाँ पर है? ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर होगा। 1854 को झारखंड से गुजरने वाला पहला रेल मार्ग बिछाया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये कोलकाता से रानीगंज तक चला था। ठीक है, 180 किलोमीटर ये रेल मार्ग लंबा है। और झारखंड में
3 रेल मंडल हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला है चक्रधरपुर, जिसको सीकेपी बोला जाता है, रांची है, उसके बाद यहाँ पर धनबाद है। ये 3 जो है रेल मंडल हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को। 13 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है हिंदी। हिंदी झारखंड की राजभाषा है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि एलकेजी यूकेजी वाले क्वेश्चंस करा रही हो, तो हम लोग छोटी से छोटी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। हम लोग यहाँ ये भी क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड की राजधानी कौन सी है, ठीक है। और जेपीएससी 2007 में एक क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड की उपराजधानी क्या है, तो ये तो हर किसी को पता है ना। तो ऐसे तो नहीं है कि हर किसी को पता है मतलब वो क्वेश्चन जो है आएगा ही नहीं। हम लोग छोटी से छोटी चीज़ों को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और आपको लगता है एलकेजी वाला, तो फिर वो क्वेश्चन भी आता है एलकेजी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 14 नंबर, झारखंड के क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू किस विद्रोह या आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ये संथाल विद्रोह से संबंधित थे, ठीक है। और संथाल विद्रोह को ही ना हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। और सिद्धू कान्हू ये दोनों भाई थे, इसके और 2 भाई थे जो कि है चांद और भैरव। ये भी संथाल आंदोलन में अपना पूरा समर्थन दिया था दोनों भाइयों ने। और सिद्धू कान्हू का जन्म हम लोग देख लेते हैं। तो सिद्धू का जो जन्म है ये 1815 में हुआ था और कान्हू का 1820 में हुआ था, ठीक है। और इनके पापा यानी कि पिताजी का नाम देख लेते हैं यहाँ पर, चुन्नी मांझी था, है ना। चुन्नी मांझी इनके पिताजी का नाम था। और यहाँ पर क्या संथाल विद्रोह कब से कब तक चला था इसको भी देख लो। वर्ष यहाँ पर 1855 से 1856 तक ये चला था, है ना। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। 15 नंबर क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? जेपीएससी 2014 का ये प्रश्न है। तो ये इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 1914 में जो है आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये आंदोलन उरांव जनजाति से संबंधित था, है ना। उरांव जनजाति से ये संबंधित था। और ताना भगत ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। और कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था? तो वो आंदोलन है असहयोग आंदोलन था। ओके, तो इसमें ताना भगत ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर देखो वही ऑप्शन आ गया है। इसका राइट आंसर होगा कारो होगा, है ना। यहाँ पर लिख लेना, कारो नदी जो है ना ये दक्षिणी कोयल की सबसे जो बड़ी नदी है, बड़ी सहायक नदी है। और दक्षिणी कोयल की बात हुई है यहाँ पर, तो ये कहाँ से निकलती है? तो रांची के नगड़ी गांव से ये दक्षिणी कोयल निकलती है, नगड़ी गांव से निकलती है। और रांची के नगड़ी गांव से और एक कौन नदी निकलती है? तो वो स्वर्ण रेखा नदी जो है यहाँ से निकलती है, ठीक है। ऐसे ही रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग दक्षिणी कोयल नदी के बारे में और 1-2 चीज़ मैं बता रही हूँ। तो जहाँ पर ये मिलती है ना कारो नदी, तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यहीं पर कोयला कारो परियोजना जो है बनाया गया है, यानी कि दक्षिणी कोयल और कारो नदी पर ही कोयला कारो परियोजना बनाया गया है। और ये नदी जो है रांची के नगड़ी गांव से निकलती है, उसके बाद ये लोहरदगा में पहुंचती है ना। इस लोहरदगा में पहुंचती है, देन लोहरदगा में ये कितने मतलब 8 किलोमीटर तक ये बहती है। उसके बाद ये ना अपना रास्ता बदल लेती है, वो दक्षिण की ओर बहने लगती है। गुमला से होते हुए ये, गुमला जिले से होते हुए ये इधर सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है ना, इस ओर ये बहने लगती है दक्षिणी कोयल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से के पहले विद्रोही शहीद नेता कौन थे? जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके पहले विद्रोही शहीद नेता कौन थे यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका तिलका मांझी, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन सकते, क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो तिलका मांझी को ही जबरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और तिलका मांझी जो विद्रोह हुआ था ना ये 1783 से ये 85 ईस्वी तक चला था। और ये विद्रोह तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। और इस विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो कौन था? वनचरी जोर
चरीजोर ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये भागलपुर में पड़ता है। ये इसका मुख्य केंद्र था। और तिलका मांझी के पिताजी का नाम यहाँ पर लिख लेना, सुंदरा मुर्मू था। ठीक है, सुंदरा मुर्मू इनके पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी देखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, तिलका मांझी। 18 नंबर क्वेश्चन है, तिलका मांझी विद्रोह का संदेश किसके माध्यम से घर घर पहुंचाते थे? तो देखो, ये अपना जो मैसेज है ना, ये घर घर तक पहुंचाया जाता था, लेकिन किसके माध्यम से पहुंचाया जाता था? तो राइट आंसर होगा ये सखुआ पत्ता। सखुआ पत्ता किसको बोला जाता है? जो साल वृक्ष का पत्ता होता है ना, इसको सखुआ पत्ता बोला जाता है। तिलका मांझी विद्रोह का उद्देश्य क्या था, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, 1767 में अंग्रेजों ने तो झारखंड पर एंट्री ले ही लिया था, और ये यहाँ के जो निवासी हुआ करते थे ना, उस पर जोर जबरदस्ती करते थे, किसी भी चीज़ को करवाने के लिए फोर्स करते थे। तो तिलका मांझी विद्रोह का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को भगाना था और आदिवासी को अपना अधिकार दिलाना था, है ना, स्वायत्तता की रक्षा करना था। अब हम लोग यहाँ पर तिलका मांझी की जीवनी थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये कहाँ के थे। तो देखो, ये भागलपुर से संबंध था इसका, है ना। और ये कुशल क्या थे? कुशल तीरंदाज थे। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, कुशल तीरंदाज थे। और इन्होंने अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्ट क्लाइवलैंड की तीर मारकर हत्या कर दी थी। कब की थी? 13 जनवरी 1784 में हत्या कर दी थी। इसी कारण ये तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा ये 1784 में 1785 में 1785 में इसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है ना। और इसे कौन से पेड़ पर लटका कर इसको फांसी दी जाती है? तो वो बरगद का पेड़ होता है, यहाँ पर लटका कर फांसी दी जाती है। तो ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे ना, वो सभी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। और जैसे कि 17 और 18 में कवर हो ही गया है, और एक दो पॉइंट रहेगा तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर होगा 77,922 किलोमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रफल को देखा, और अगर शहरी क्षेत्रफल पूछता तो 1792 किलोमीटर स्क्वायर होगा। ये नोट डाउन कर लेना, जो चीज़ मैं यहाँ ओरली या फिर यहाँ बताती हूँ आपको, तो उस चीज़ को नोट डाउन करना। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये तो हुई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा ना। अगर झारखंड का टोटल क्षेत्रफल कितना पूछेगा तो ये ऑप्शन सेकेंड वाला जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरों में निवास करता है? तो यहाँ पर शहर में निवास करने वालों की परसेंटेज बताना है। तो राइट आंसर होगा 24% जो है ये शहर में रहती है जनसंख्या, पॉपुलेशन, और 76% ये ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की बात हुई है, तो झारखंड राज्य की टोटल पॉपुलेशन कितनी है इससे पहले भी मैं बताई थी, लेकिन यहाँ पर और एक बार बता रही हूँ क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको याद रहे। तो झारखंड स्टेट की टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 3,29,88,134 है ये टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात कितना बढ़ा है? बढ़ा नहीं, यहाँ पर बढ़ा है होगा, है ना। 2001 में कितना था और 2011 में कितना है? तो राइट आंसर होगा 8 प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पर लिंगानुपात बढ़ा है। और 2001 में लिंगानुपात झारखंड का कितना था? तो 941 था। और अब 2011 में कितना है? 2011 के अनुसार कितना है? तो 949, यानी कि यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 8 प्रति व्यक्ति यहाँ पर बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिम सिंहभूम होगा। तो पश्चिम सिंहभूम की जो लिंगानुपात है सबसे अधिक है, कितना है? तो 1005 है। और कम लिंगानुपात वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो ये धनबाद होगा। इस चीज़ को ना आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं कि जो सब कोई को आता है वो क्वेश्चन नहीं ही पूछा जाता है, पूछे जा सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जो सबसे कम वाला तो धनबाद हो गया।
और वेस्ट सिंहभूम में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या जो है ना बहुत अधिक है। ओके, तो ये थी आज की क्लास। आज एक्सप्लेनेशन के साथ देखे हैं, तो यहाँ पर टाइम थोड़ा अधिक लगा हुआ। सेशन कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए मैं 40 क्वेश्चंस नहीं करा पा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट भी कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।